अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में कि इन एक्चुअल वाटर साइकिल होता क्या है, इसके स्फीयर्स कितने हैं और सारा वाटर साइकिल और इसकी मूवमेंट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिलती रहे। सो वाटर साइकिल, द कंटिन्यूस ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। जो वाटर साइकिल है उसका वाटर साइकिल इन एक्चुअल है क्या कि एटमॉस्फेयर से पानी का ज़मीन पे आना और ज़मीन से दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ जाना, इसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल। और इसको 4 स्फीयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है वाटर साइकिल को। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एक और साइकिल है बायोस्फीयर। सो ये वाटर साइकिल के 4 स्फीयर्स हैं। प्योरेस्ट फॉर्म जो वाटर की होती है उसमें ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और हाँ, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर मूव्स फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो है वाटर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करता है थ्रू एवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। एवोपरेशन क्या होती है? वेपर्स की सूरत में पानी का मूव करना। और ट्रांसपायरेशन होती है एवोपरेशन थ्रू द प्लांट लीव सरफेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। Evaporation is the transformation of the water from its liquid form to its gaseous form। और ट्रांसपायरेशन के अंदर जो है ना वाटर की सरफेस से रिलीज होता है पानी। वाटर इन अर्थस्फीयर, अर्थस्फीयर के अंदर जो है वो पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? एटमॉस्फेयर के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर और लिथोस्फीयर के अंदर। एयर एटमॉस्फेयर के किस तरह से कि जो हमारी एयर होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर होल्ड होता है तो वो या तो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए जो है वो अर्थ की तरफ आता है या फिर वो जो है स्नो की सूरत में आता है। इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर पानी मौजूद है। उसके अलावा बायोस्फीयर includes all plants and animal life which are consumers of the water। इनके बायोस्फीयर के अंदर वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है लिथोस्फीयर, लैंड वेयर वाटर फॉल्स एज प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड लिथोस्फीयर मीन्स सॉइल। उसके बाद है ये वाटर साइकिल की इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है कि फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास 2.5% है, सरफेस वाटर जो है वो हमारे पास 1.2% है और जो एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल वाटर है ग्राउंड वाटर 69% है और जो लेक्स है वो हमारे पास 20.9% है। फिजिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ वाटर, तो लेट डिस्कस इट। वाटर in its purest form is tasteless, odorless and colorless. It is a chemical compound made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Its formula is H2O. Physical state of the water. Solid form of water is called ice। ये जो है 32 फ़ारेनहाइट पे और मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर्स और स्ट्रीम। और जो वाटर बॉयल होता है वो है 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर ये बॉयल होता है या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। केमिकल मेकअप ऑफ वाटर, जो अगर पानी के अंदर जो सॉल्ट्स मौजूद है तो हम उसको बोलेंगे सेलाइन वाटर। और सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम ये जो है ना ये इन एक्चुअल वाटर के सॉल्ट्स हैं जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। अगर पानी के अंदर ये जो है अमाउंट ये जो है मौजूद होंगे एनिमल सॉल्ट्स अगर ये वाले मौजूद होंगे तो ये डिटरमाइंड द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द वाटर विल डिटरमाइन इट्स यूज़फुलनेस। ठीक हो गया। वाटर डेट इज़ टू हाई इन साल्ट कैन नॉट बी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो जाहिर है तो वो पानी जो है ना हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना हम लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर की 3 कैटेगरीज होती हैं। फ्रेश वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होता है और ब्रैकिश वाटर होता है। ठीक है। फ्रेश वाटर, वाटर विथ लेस देन 3 पार्ट्स पर 1000 ऑफ द सॉल्ट। एस पार्ट्स पर 1000 के अंदर अगर 3 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्ट के होंगे इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। ये जो है कॉमनली फाउंड इन
ड्रिल्ड वेल्स, स्ट्रीम्स और लेक्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। और जो है 3% ऑफ द वाटर कंसिडर्ड फ्रेश वाटर, और जो है ना, और इनमें से इस 3% में से भी सिर्फ 1% जो है वो यूजेबल है। ये जमजम वाटर की इन्होंने इधर कंसनट्रेशन दी हुई है। सॉल्ट वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर 16.5 पार्ट्स पर मिलियन सॉल्ट मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर। लेकिन ये जो है हम लोगों की, ऐसे समझ लें रिवर वगैरह का वाटर, अगर उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो 16.5 पार्ट्स पर मिलियन होगी। लेकिन सी वाटर जो कि इंतहाई सॉल्टी है, उसके अंदर 33 to 37 पार्ट्स पर थाउजेंड जो है वो सॉल्ट वाटर मौजूद हो, सॉल्ट मौजूद हो सकता है। और ये जो हमारे ओशन वगैरह हैं, मतलब सॉल्ट वाटर मिलके 97% अर्थ वाटर बनाते हैं। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर इज़ कॉल्ड द ब्रैकिश वाटर। मतलब सॉल्ट, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और जो है फ्रेश वाटर आपस में मिल रहे होंगे वो ब्रैकिश वाटर बनाएंगे। ब्रैकिश वाटर इज़ फाउंड वेयर फ्रेश वाटर फ्लोज इनटू द ओशन और अदर बॉडीज ऑफ द वाटर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि ओशन जो रिवर का पानी है वो है फ्रेश वाटर, और अगर वो गिर रहा है किसी सॉल्टेड वाटर के अंदर तो वो बना देगा उसको ब्रैकिश वाटर। उसके बाद है यूजेबल वाटर। टू मेन वेज दैट सॉल्ट वाटर एंड कंटामिनेटेड वाटर आर टर्न इनटू द यूजेबल वाटर। इसमें दो तरीके हैं वाटर को यूजेबल बनाने के लिए, एक है डिस्टिलेशन का प्रोसेस और एक है डेजिलिनेशन का प्रोसेस। लेट डिस्कस इट। डिस्टिलेशन इज़ द बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कलेक्टिंग ऑफ इट्स वेपर्स। ठीक हो गया। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर हम जो है वाटर को बॉयल करेंगे और उसके वेपर्स को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और उसको कूल करेंगे और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके अपने पास ले आएंगे। उसके बाद है डेजिलेशन का प्रोसेस, इज़ द रिमूवल ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हम लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये हैवी यूज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इट्स नॉट कमर्शियल। ओके। फ्लोइंग बॉडीज ऑफ द वाटर, one of the most important part of the water cycle is the stream are the flowing bodies. Okay, टाइप ऑफ द स्ट्रीम की भी आगे 4 टाइप्स हैं, रिवर्स, क्रीक्स, ब्रूक्स एंड कैनाल्स। क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ स्ट्रीम इज कॉल्ड करंट। यानी एक ऐसा एरिया जिसके यहाँ पे भी ज़मीन अपसाइड हो और दूसरी साइड पे भी ज़मीन अपसाइड हो, तो ये जो है मतलब इस तरह से ये ज़मीन अपसाइड हो तो ये बना देती है हमारे पास, ये क्रॉस सेक्शन बना देती है। फिर है उसके बाद रिवर, द लार्जेस्ट स्ट्रीम हैव हाई स्ट्रीम फ्लो। ऐसी स्ट्रीम जिसके अंदर स्ट्रीम का हैवी फ्लो हो। ठीक हो गया। उसके बाद है क्रिक्स, अ स्ट्रीम डेट इज स्मॉलर देन अ रिवर। क्रिक क्या है, जो रिवर से स्मॉलर देन हो और उसके अंदर वो रिवर के अंदर गिरती हो या लेक के अंदर गिरती हो या फिर ओशन के अंदर गिरती हो। उसके बाद है ब्रुक, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफन फ्लो इनटू क्रिक्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। क्लियर हो गया। उसके बाद है कैनाल, एन आर्टिफिशियल वाटर वे बिल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू टू रिलीव फ्लडिंग और ड्रिफ्ट टू फ्लो ऑफ द वाटर। कैनाल क्या होती है कि हम एक ऐसी नदी वगैरह निकाल लेते हैं कि जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी हेल्प कर सके, डेट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया। यू मे आस्क योर क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद है स्ट्रीम हाइड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड इट्स इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया। फ्लोइंग वाटर की स्टडी और इसके इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम हाइड्रोलॉजी। द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट आर टेस्टेड। स्ट्रीम इकोसिस्टम, मैनी इकोसिस्टम कैन बी फाउंड इन अ स्ट्रीम। जब हम उन फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और डिफरेंट जो उनके सराउंडिंग एरियाज़ हैं, डिफरेंट टाइप की सोइल है, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रीम इकोसिस्टम। स्ट्रीम स्ट्रक्चर,
अपस्ट्रीम डिटरमाइन हाउ वाटर मूव्स विद इन द स्ट्रीम एंड थ्रू द अर्थ। स्ट्रीम का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे अच्छा जो है नहरी निज़ाम मौजूद है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि हमारी इरिगेशन, इसी वजह से हमारी जो है इरिगेशन अच्छी है। स्ट्रीम सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह से हमारी जो स्ट्रीम है और जो हमारी अर्थ है उसकी मूवमेंट क्या है। अ स्ट्रीम इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर शेड और कैचमेंट। द एज ऑफ द वाटर शेड इज़ नाउन एज अ ड्रेनेज डिवाइड। स्ट्रीम स्ट्रक्चर, द एरिया थ्रू विच वाटर फ्लोज इन अ स्ट्रीम इज़ कॉल्ड अ कैनाल, ठीक है। अ कैनाल इज़ यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन विद रॉक्स और सोइल एंड इट इज़ द साइड एंड बॉटम ऑफ द स्ट्रीम। Stream structure. When a canal is not large enough to hold the flow of the water, the area that overflows is called the flood plain. जब स्ट्रीम ओवरफ्लो कर जाएगी उसको हम बोलेंगे फ्लड प्लेन। नॉन फ्लोइंग बॉडीज़, इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नॉन फ्लोइंग बॉडीज़ ऑफ द वाटर इन्फ्लुएंस द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मौजूद होंगे, जो फूड सप्लाई होगा और जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी क्लाइमेट को मेंशन करेंगे कि हमारी यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। बॉडीज़ ऑफ द वाटर दैट डू नॉट फ्लो स्टिल हैव वाटर मूवमेंट। ऐसी बॉडीज़ पानी की जो मूव नहीं कर सकती लेकिन फिर भी उनमें पानी की मूवमेंट मौजूद है। द इंटरनल मूवमेंट इज़ काज्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस एंड सैलिनिटी। मतलब सॉल्ट की प्रेजेंटेशन और जो है टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर प्रेजेंट होगा तो वो मूवमेंट इस वजह से होगी। टाइप्स ऑफ नॉन फ्लोइंग बॉडीज़। 7 types of non-flowing bodies of water are ocean, lakes, ponds, reservoirs, sloughs, marshes, and the estuaries. As in flowing stream, non-flowing bodies of the water may contain a variety of ecosystem, मतलब different ecosystem उसके अंदर मौजूद होंगे। This is due to the varying water temperature, salinity and other characteristics. यहाँ पे ओशन के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे लेक्स के बारे में। पोन्स के बारे में बताया हुआ है। नॉन फ्लोइंग बॉडीज़ ऑफ द वाटर जो कि लेक से स्मॉलर होती हैं। फिर है रेजरवायर के अंदर सॉरी लार्ज बॉडीज़ ऑफ द स्टोर्ड वाटर। उसके बाद है स्लव्स, थिक मडी एरियाज ऑफ द शैलो वाटर। मार्शिस ऐसे एरिया होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स भी मौजूद होते हैं और वाटर भी मौजूद होता है। डू नॉट कंटेन ट्रीज एंड आर सिमिलर इन नेचर टू स्लव्स। मतलब ये भी जो है ऐसे समझ लें गंदा सा एरिया जिसको बोलते हैं ना, वो होते हैं। उसके बाद है एस्ट्रेस, एरियाज वेयर फ्रेश वाटर स्ट्रीम फ्लोज इनटू द ओशन और अ सॉल्ट वाटर लेक। बाकी ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से एवोपरेशन होती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है और प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, सारे प्रोसेसेस वाटर साइकिल के। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।